हम शुरू करते हैं 6th क्लास का सबक नंबर 28। ठीक है, यानी ये चैप्टर नंबर 28 है। ये एक आपकी नज़्म है, इसका क्या नाम है? दरख्तों से मोहब्बत। दरख्त माने पेड़, ठीक है, और दरख्तों यानी उसकी जमा है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल होता है ना आपका। दरख्त एक पेड़ और दरख्त तो बहुत सारे पेड़। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा। बसेरा यानी उनका घर है दरख्तों पर। दरख्तों से मिले साया घनेरा, यानी दरख्तों से ही हमको साया मिलता है, खूब डार्क घना, है ना। जब धूप में हम जाते हैं तो क्या करते हैं? पेड़ के नीचे ही तो आराम करते हैं। खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, यानी पेड़ों के ऊपर ही बैठ के परिंदे भी बोलते हैं। खुदा की हम गाते हैं परिंदे, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं परिंदे। मुसाफिर धूप से घबरा के आए, यानी जब मुसाफिर धूप में भागा भागा आता है तो ठंडी छाँव में आराम पाए, यानी पेड़ के नीचे वो ठंडी छाँव में आराम कर सकता है। पेड़ ही तो है जो हमें आराम देता है। देखिए यहाँ पे एक मुसाफिर बना हुआ भी है जो पेड़ की छाँव में आराम कर रहा है। सड़क, मैदान, रास्तों पर, घरों पर, यानी कहाँ कहाँ पे? सड़क में है, मैदान में है, रास्तों पर भी है और घरों पर भी है। दरख्तों का असर है मौसमों पर, यानी दरख्तों का जो असर है वो मौसमों पर भी है। आपको ये बात पता होगा कि साइंस की तरफ से है ये बात कि दरख्त जो है वो बारिश कराने में मदद करते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। जिस इलाकों में पेड़ों की कमी होती है उस इलाकों में बारिश कम होती है। ठीक है, बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं। क्या कह गए बड़े बूढ़े? बड़े बूढ़े बूढ़े यानी जो हमारे दादा परदादा नाना परनाना है वो लोग। दरख्तों से है हज़ारों फ़ायदे। अब आपको हज़ारों फ़ायदे कैसे? दरख्तों से हज़ार फ़ायदे हैं। हज़ारों फ़ायदे कैसे हैं? देखिए, दरख्त है जो उनसे ही पुराने ज़माने में हकीमी दवाइयाँ बनती थी। अब तो सब केमिकल यूज़ होता है, लेकिन जब और ये केमिकल भी तो कहाँ से बनाया जाता है? उन्हीं सब चीज़ों को से तो तालमेल करके बनाया जाता है। तो दरख्तों से ही हमें हर चीज़ मिलती है। खाने के लिए फल भी मिलते हैं, छाँव भी मिलती है, दवाइयाँ भी मिलती हैं, है ना। इसके अलावा फूल भी अच्छे अच्छे मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और देखिए साया भी मिलता है और लोगों को, और फिर जब हम उसे काटते हैं या कुछ करते हैं हमारे जानवर भी खाते हैं। इसके अलावा फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती है। तो दरख्तों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, बड़ों की ये नसीहत याद रखना। ठीक है, याद रखें क्या? दरख्तों को सदा आबाद रखें, यानी बड़ों की जो नसीहत है, बड़ों ने जो हमसे कहा है, क्या कहा है कि पेड़ों को कभी मत काटो। ठीक है, अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो आप पेड़ काटते हैं तो उसके बदले 2 पेड़ लगाइए, ताकि जब आपके बच्चे आगे आएँ तो अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो उनके पास पेड़ हो। अगर हम सारे पेड़ काट लेंगे तो जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उनको पेड़ नहीं मिलेंगे, है ना। और आपको पता है पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हमेशा आबाद रखना। सदा माने हमेशा, हमेशा आबाद रखना। ठीक है, चलिए अब ये आते हैं आपके लफ्ज़ मायने। पहला क्या है? बसेरा यानी परिंदों के ठहरने की जगह, परिंदों का घर। घनेरा यानी घना। हम माने खुदा ताला की तारीफ़। मुसाफिर जो सफ़र कर रहा हो, सफ़र करने वाला। नसीहत अच्छी बात या नेक सलाह, है ना, नेक मशवरा जो में अच्छी अच्छी बातें समझाई जाएं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, परिंदे कहाँ बसेरा बना करते हैं? तो आप इसका सिंपल सा आंसर लिख देंगे दरख्तों पर। ठीक है, यहाँ से दरख्त लिख देंगे, आप लिखेंगे परिंदे, ये कहाँ काट के लिखेंगे? दरख्तों पर, ऐसे पे और रे पर, दरख्तों पर बसेरा करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, दरख्तों से मुसाफिर को क्या फ़ायदा होता है? तो उनको क्या मिलती है? उनको साया मिलता है। क्या मिलता है? आप यहाँ से लिख लेंगे कि उनको वो मिलता है, छाँव मिलती है ना। तो देखिए यहाँ आंसर है ना, ये देखिए आते हैं हम लोग, ये देखिए मुसाफिर को धूप से आता है तो उसको ठंडी छाँव मिलती है। ये ठंडी छाँव क्या मिलती है? उसको ठंडी छाँव। सिर्फ आप यहाँ से लिखेंगे उसको मिलती है ठंडी छाँव। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि बुज़ुर्गों ने दरख्तों के बारे में क्या कहा है? ठीक है, और उससे अगला क्वेश्चन है दरख्तों को हमेशा आबाद रखने का क्या मतलब है? तो पहला क्वेश्चन जो है आपका कि बुज़ुर्गों ने दरख्तों के बारे में क्या कहा है, इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या कहा है कि दरख्तों से है हज़ार फ़ायदे। आप यहाँ से लिख लेंगे कि दरख्तों से हज़ार फ़ायदे हैं। ठीक है, और इसको आबाद रखने का मतलब ये है कि हमेशा पेड़ों को लगाएं। ठीक है, क्या ऐसे लिखेंगे आप, कभी भी दरख्तों
को, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब आगे लिखते हैं मत काटें। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कभी भी दरख्तों को मत काटें। ठीक है, यानी कि हमेशा पेड़ लगाएं। ठीक है, इसका आबाद रखने का मतलब ये है कि हमेशा पेड़ लगाएं। अगला आपका दिया नीचे दिए गए मिसरों को पूरा करें। तो आपको ये मिसरे पूरा करना है, क्या है, से मिले साया घनेरा, तो क्या आ जाएगा, दरख्तों। ये ऊपर दे रखा है, यहीं से लिख लेंगे। खुदा की हमद गाते हैं परिंदे, तो हे मीम और दाल हमद। ठीक है, अब आपका थर्ड क्या है, तो बोलते हैं मुसाफिर से घबरा के आए, कहाँ से, धूप से। ठीक है, धूप। अगला क्या है, दरख्तों का असर है पर किस पे, मौसमों पर, मौसमों। ठीक है, मौसमों पर। ठीक, अब क्या है, बड़ों की ये याद रखें, क्या चीज़ है, नसीहत, नसीहत। ठीक है, नून स्वाद ये हेते, नसीहत। ठीक है, बड़ों की ये नसीहत याद रखें। तो इस तरह से आप ये सारे भर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपको मिलाना है वो एक जैसी आवाज़ उसमें मिलाना है। जैसे यहाँ लास्ट में रा अलिफ है, तो इधर भी रा अलिफ जो उससे मिलाएंगे। या जैसे वाव और नून गुन्ना है, तो यहाँ पे भी जो वाव और नून गुन्ना होगा उससे मिलाएंगे। चाहते हैं ना, इसी तरह से ते होना चाहिए लास्ट में, आएँ, इसी तरह से खाएँ जाएँ लाएँ होना चाहिए, याद का है ना। तो अब देखिए बसेरा सा क्या हो जाएगा, घनेरा। मौसमों से क्या हो जाएगा, घरों। ठीक है, चाहते से क्या हो जाएगा, गाते हैं। आएंगे क्या हो जाएगा, पाएँ। याद का क्या हो जाएगा, आबाद। तो लास्ट के वर्ड जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे कर लेंगे। अगला नीचे दिया गया, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखें। तो वाहिद लिखेंगे, क्या करेंगे, वाव और नून गुन्ना सब में हटा देंगे, तो आखिर का जो लफ्ज़ है वो पूरा हो जाएगा, दाल रे खे और ते। ठीक है, ऐसे चिड़ियों है ना, तो चिड़। ठीक है, या। ठीक है, अब क्या आएगा, रस्तो, तो क्या हो जाएगा, रस्त। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, घरों, तो क्या हो जाएगा, खाली नून, ये वाव नून गुन्ना हट जाएगा तो घर हो जाएगा। ठीक है, मौसमों में क्या हो जाएगा, मौसम, मीम वाव मौ सीन और मीम, मौसम। ठीक है, सड़कों में भी वाव और नून गुन्ना हट जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, सीनड़े और सीधा सीधा काफ, सड़क। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब आपका ये लिखा है नीचे जो दिए गए हैं इनको पढ़िए और समझाइए। देखिए क्या लिखा है, बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ एक जैसा होता है, यानी बोलने में वो एक जैसे लगते हैं, यानी मायने और इल्मे के एतबार से वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मायने यानी उनका जो माने होगा वो और उसका इमला यानी लिखने का तरीक़ा वो अलग होगा, लेकिन जो जब आवाज़ आएगी ना पढ़ने में तो एक साथ, जैसे सदा और सदा। अब देखिए लिखना भी अलग है और मायने भी अलग है ना। ये वाला सदा है हमेशा, ठीक है, और ये वाला सदा है आवाज़ देना। ठीक, तो दोनों अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, पहले लफ्ज़ का मतलब है हमेशा, देखिए है ये वाले लफ्ज़ का मतलब क्या, हमेशा, और दूसरे वाले लफ्ज़ का मतलब क्या, आवाज़ देना। ठीक है, इसी तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मतलब असातिज़ा की मदद से अपनी कॉपी में लिखिए। असातिज़ा किसे कहा जाता है, उस्ताद लिखा है, सॉरी, असातिज़ा जो है वो उस्ताद की जमा होता है, यहाँ उस्ताद लिखा है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ये क्या लिखा, आरी, ये भी आरी, ये जाल, ये जाल, ये कसरत, ये भी कसरत, ये अलम, ये भी अलम, ये आम, ये भी आम, है ना। तो चलिए अब इनके मीनिंग्स जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अब देखिए ये जो लिखा है ना आरी, ठीक है, इस वाली आरी का मतलब क्या होता है, इस वाली आरी का मतलब होता है खाली या मजबूर। क्या होता है, जैसे मैं इस काम से आ रही हूँ, कासिर हूँ, मजबूर हूँ, नहीं कर सकता मैं ये काम, है ना, तो क्या होता है मजबूर, मीम जीम बे वाव और रे, मजबूर। ठीक है, और ये वाला जो आ रही है ना ये वही होता है जिससे लकड़ी काटते हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे, लकड़ी, लकड़ी चीरने, चे ये रे और ऐसे करके नून, चीरने का औजार, औजार। ठीक है, तो आपको दोनों आरी का मतलब पता चल गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जाल, और ये भी जाल है, अभी मैंने बताया जैसा कि। तो देखिए ये वाला जो जाल है इसका मतलब होता है फंदा। क्या होता है, फंदा, कि किसी को जाल में फंसा दिया। सॉरी, जो जाल किसी के लिए डाला जाता है ना चिड़िया पकड़ने के लिए, उसको कहा जाता है जाल। ठीक है, और ये वाला जो जाल है इसका मतलब होता है धोखा देना किसी को, क्या उसको मैंने अपने जाल में फंसा लिया था, यानी धोखा दे के फ्रॉड करना। ठीक, अब आपका देखिए अगला क्या है, ये है कसरत। तो इस कसरत का मतलब होता है वर्जिश यानी एक्सरसाइज। वाओ रे,
सॉरी, दोबारा से लिखते हैं। वाव, रे, जे और शीन, वर्जिश। ठीक है, और ये कसरत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कि ये काम मैं कसरत से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा। ब, बी, बे और हे, बह, तेरी ज़बता और ते साकिन, बहुतात। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा। अब अगला क्या है आपका, देखिए अलम, और ये भी अलम। तो देखिए ये वाला जो अलम है ना, इसका मतलब होता है गम, कि किसी चीज़ का गम है, तकलीफ़ है। अलम है तो गैन और उसके साथ ऐसे करके मीम नीचे तक, अलम। ठीक है, और ये वाला जो अलम है, जो मुहर्रम में कहते हैं अलम निकलने, तो उस अलम का मतलब होता है झंडा। जीम, दो चश्मी है, झ, नून, ये हो गया, और फिर डाल और ये अलिफ, झंडा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये भी आम है, ये आम है। तो ये वाला आम होता है आम, जैसे हम कहें आम लोग, कॉमन। ठीक है, और ये वाला जो आम है, ये एक क्या है, ये एक फल है। क्या है, फल है, आम, खाने वाला आम, मैंगो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं आप क्या करना है आपको। लिखा है यहाँ पे, लिखिए दरख्तों के फ़ायदे पर 5 जुमले लिखिए, यानी दरख्तों से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पे आपको 5 जुमले लिखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आप लोग लिख लेंगे आराम से कि पेड़ हमें ये देते हैं, पेड़ों से ये फ़ायदे हैं, जो भी है आपको पेड़ दिखे। पेड़ हमें ठंडी हवा देते हैं, पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, और पेड़ से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, पेड़ से हमें फल भी मिलते हैं, पेड़ हमें सब्जियाँ भी देते हैं। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद इन सारे लफ्ज़ों को आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, तो आप इसको भी लिख लेंगे। देखिए बे, सीन, ये, रे और अलिफ, बसेरा। इसी तरह से घनेरा, गाफ, ये, नून, ये, रे और अलिफ, घनेरा। ठीक है, इसी तरह से देखिए चेल, छेजा, छा, वाव ऊपर हमज़ा और नून गुन्ना, छाँव। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए फ़ेल ज़बफ़ा, हमज़ा, दाल और ऐसे फ़ायदा। ये जो ये आपको ये दिखता है ना, ये ऐसे यूँ यूँ कुछ बना हुआ, ये वही हमज़ा बनी होती है, कंप्यूटर की वजह से ऐसी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नसीहत। तो नसीहत कैसे लिखेंगे, नून, स्वाद, ये, है और ते, नसीहत। है आसान, कितनी आसानी से आपने लिख लिया। चलिए अब देखते हैं, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपका 29 चैप्टर शुरू होता है, इसको हम अगली वर्कशीट उसमें वीडियो में डालेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।